इद्दत केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त रिजेक्ट होने की असल वजूहात। इसके बाद तहरीक इंसाफ में कौन सा डेंट पड़ने जा रहा है और इसके साथ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा किसने नुकसान पहुंचाया, ये सब देखिए मेरे आज के व्लॉग में। आपसे दरख्वास्त है कि आप ये मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा, तब आपको इन सारी बातों का जानकारी हासिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वही ये खाकसार और इसका यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करने चले हैं वो कल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से एक इद्दत वाला केस, उस पे हम आज बात करेंगे। मैंने जज साहब का तफसीली फ़ैसला तो पढ़ा नहीं है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा एक ही पॉइंट जिसकी बहुत ज़्यादा तशहीर हो रही है वो ये है कि वो कहते हैं कि दफ़ा 426 426 जिस के गिर्द ये केस घूम रहा है इद्दत वाला, वो कहते हैं कि ये दफ़ा जो है काबिल ज़मानत है। गौर कीजिए कि ये इस दफ़ा के तहत ज़मानत हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस हकीकत के होते हुए उनकी अपील जो है वो मुस्तरद कर दी है। तो मुझे इस पे एक फिक्रा याद आ गया। एक मजजूब था बना हुआ, सो कॉल्ड। तो जब कभी किसी का जनाजा जा रहा होता था, मजजूब साहब जनाजे के आगे घुंघरू बांधे हुए और वो डांस करते थे और अपनी तरफ से के रमज भी चाय देने। तो वो कहते थे, मरना बरहक, मरन वाला काफर। तो उनके साथ फिर क्या हुआ कि खुदा की कुदरत, उनका जवान बेटा मर गया, तो उसका जनाजा उठा। तब उन्होंने अपना भरम तो रखना था, उन्होंने घुंघरू बांधे और उसके आगे दबाल डालनी शुरू की और ये अल्फाज मुंह पे आए कि मरना बरहक ते मरन वाला काफर, ते ड्रम करके थले गिर गए। तो मेरे जैसा एक था, उसने उसको गिरेबान से पकड़ा और उन्होंने क्या हुआ, उठ हुन नच। तो उसने कहा कि नहीं, हुन नहीं हो सकता। तो जज साहब की बात पे मुझे बिल्कुल वही याद आ गया कि मरना बरहक, 426 के तहत जमानत बरहक, लेकिन मरन वाला काफर जड़े रिलीफ मंग रहे ने उन्हों की नज़र में वो काफर। ये कमेंट मैं बिल्कुल किसी जाती एफिलिएशन के बगैर दे रहा हूं, एक गैर जानबदार तजिया निगार मैं इस पे बात कर रहा हूं। अब बात ये आ गई कि आप देखें कि उससे 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह, इनको किस तरह आप सुलझा सियासतदान कहेंगे कि अगर कोई ऐसी बात भी है तो थोड़ी सी पर्दादारी रख लो। वो कह रहा है कि उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर हो गई तो फिर हम और केस बना देंगे। तो साफ जाहिर है कि जिस तरह जज साहब के फैसले में भी लिखा गया है, बार बार उस चीज को दोहराऊंगा कि जमानत हो सकती है लेकिन मंगन वाला काफर है। तो जो भी दबाव था उसके तहत उन्होंने उनको रिलीफ नहीं दिया। अब इसकी थोड़ी सी अगर तजिया करें तो बात बहुत आसानी से समझ आ रही है। कल इस फैसले के अनाउंस होने के बाद 2 चीजें आप
बड़ी बारीक बीनी से देखें। एक उमर अयूब ने जो रिज़ाइन किया, एक वो, दूसरा आप लोगों के पास खबर आ रही है कि शहरयार अफरीदी समेत कोई 21-27 के करीब मेंबरान हैं। उनको आप फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें या वो कह लें कि मौजूदा क़यादत पीटीआई की जो है उसको वो हरफ तनकीद बना के तो अपनी राह जुदा करते नजर आते हैं। हकीकत में बात यह है कि इमरान खान को अंदर रखने का मकसद सिर्फ अब ये है कि जो डेंट तरीके इंसाफ में इस वक्त पढ़ने वाले हैं या तकरीबन पढ़ चुके हैं वो मूव मैच्योर हो जाए। ये 21 और 27 जो भी ग्रुप बन रहा है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने देखा था वो फैसलाबादी मानी पलवान टाइप की थी राजा रियाज वो, और केपीके से एक बड़े दबंग बनते हैं बोलने वाले आलमजेब जो भी उनका नाम है, और ये 21 बंदों का जो ग्रुप बना था। इसी तरह ये ग्रुप ये डेंट पड़ने वाला है तरीके इंसाफ में। तो जो भी कुफ्ते इस वक्त, मैं एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं ले रहा, मैं थोड़ी सी एक बात कर रहा हूं कि जो भी कुफ्ते इस वक्त तरीके इंसाफ के खिलाफ काम कर रही हैं उनका मकसद यही है कि इमरान खान को बाहर अंदर रख के या कह लें कि इस पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर रख के तो जो डेंट डालने हैं वो एक दफ़ा इस तरीके इंसाफ में पड़ जाएं। असेंबली में इनके जो ग्रुप पहुंचे हुए हैं उनके हिस्से बखरे हो जाएं तो उसके बाद फिर लामुहल्ला केसेस जितने भी इमरान खान के इस वक्त तक ऑन रिकॉर्ड हैं कानूनी तौर पे वो इंतहाई कमज़ोर केसेस हैं। लेकिन यहां पे एक बात कहूं, बदनसीबी इमरान खान की भी तरीके इंसाफ की भी ये है कि बार बार इस चीज़ का जिक्र होता है कि इमरान खान ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया ही नहीं था पार्टी में कि अगर किसी वक्त उस पर बुरा वक्त आ जाए तो कोई दूसरी फ्रंट लाइन उसके बाद ऐसी हो जो फ्रंट पे आके पार्टी को संभाल सके और कोई मुनज़्ज़म कोई तहरीक चला सके। एक उम्मीद थी शाह महमूद कुरैशी से, तो उसको भी बड़े खूबसूरत तरीके से केस में अंदर रखा उन्होंने। अब फिर वो कानूनी टीम जिसका मैं जिक्र करने लगा हूं, यहां पे भी पंजाबी का एक मुहावरा आता है, चोर उचक्का चौधरी के यहां कह लो गुंडी कह लो या रंडी कह लो, गुंडी रन प्रधान। उन टीमों में उस वक्त हामिद खान का बड़ा नाम है, वो आउट हो गया, उसे पीछे रखा गया। सामने कौन से लोग आए? लतीफ़ खोसा, बाबर अवान, जिनका माजी बिल्कुल अयां है सब पे। देख लें वो 2 महीने उन्होंने अपनी सियासत की, इमरान खान का तरीके इंसाफ का बेड़ा गर्क किया, इन्हें सजाएं दिल, उन्हीं के हाथों ये सजा हुई हैं इमरान खान को। अगर केस अच्छी तरीके से प्लीड होते और बीच में अगर समझदार होते बहुत रास्ते निकल सकते थे, तो उन्होंने इमरान खान का बेड़ा गर्क भी किया और तरीके इंसाफ का भी। सवाल ये है आज वो लतीफ़ खोसा कहाँ पे है, आज वो बाबर अवान कहाँ पे है, काली ऐनक ला के डॉन बन के तकरीरें करने वाले। कोई एक सामने आ रहा है इस वक्त? तो सूरत हाल कुछ अब यही बन रही है कि आइंदा चंद दिनों में तहरीके इंसाफ में एक बहुत बड़ा डेंट नज़र आ रहा है। मैं जब ये तबसरा करता हूँ, यहाँ पे एक और जिक्र करता चलूँ, तज़िया करता हूँ, तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ और मरूज़ी हालात होते हैं उनकी रोशनी में बोलता हूँ। मेरे कुछ दोस्त जो मुझे फॉलो करते हैं बड़ी बाज़-औक़ात तंज़िया अंदाज में बात करते हैं कि आपने तो ये कहा था ये नहीं हुआ। भाई
मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अंदाजे जो होते हैं वो ठीक भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। जब भी मैं तजिया करता हूँ, बार बार मैं वही दोहरा रहा हूँ कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ और मरूज़ी हालात होते हैं उनकी रोशनी में मैं बात करता हूँ। जब कभी मैंने ये बातें की कि इमरान खान को रिलीफ मिलने वाला है, तो उस वक़्त मैं फिर एक अर्ज़ करूँ तो उस वक़्त मुज़ाकरात हो रहे थे। जिस दिन मैंने ये कहा था कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल नहीं, किसी रेस्ट हाउस में रखा जाएगा, आपने देखा बुशरा बीबी को वहाँ रखा गया, बाकायदा मुज़ाकरात हुए। अब कोई इनकार करे तो वो अलहदा बात है। फिर अभी मैंने लास्ट वीक एक पोस्ट लगाई फेसबुक पे कि अडियाला जेल में किसी की तबीयत खासी नसाज है और उसे पिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाने के बारे में बाखबर जो हलके हैं उनमें ये बात चल रही है, बासर हलकों में उसे वहाँ कर दिया जाए। तो मेरी उस पोस्ट पे फिर जिन दोस्तों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरा वो वीलॉग सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं किन को नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ा मुझे कहा कि ऐ की खबर हुई, ये हुई। तो उन दोस्तों ने देख ही लिया कि 2 दिन बाद इमरान खान ने बजाते खुद कहा कि लाइट जब मेरी चली जाती है तो मेरी तबीयत इस कदर नसाज हो गई थी कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जिसको फिर दूसरे उनके मुखालफों ने बड़ा तमस्कर भी उड़ाया कि अब जी वो जो कहते थे कि दोज़ख की गर्मी भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। और वो इस 47-48 को जिस वक़्त मैंने बात वो की थी ना तबीयत ख़राब होने की, वो यही बात थी कि उस वक़्त इमरान खान की रियल तबीयत खासी ख़राब हो चुकी थी वहाँ पे, और यही बुशरा बीबी का हाल था। उसको कह लें कि वहाँ पे लाइट गई, जो भी हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा कमरा जो है वो तंदूर मंगरा पक गया है। तो कहने का मतलब है ये भी मैं जो बातें कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ में डेंट पड़ने की और इमरान खान साहब को अभी तक अंदर रखने का जो भी एक स्ट्रेटजी चल रही है, उसके पीछे मेन बात यही है कि तहरीक इंसाफ में मेन डेंट डाल दिया जाए। जब ये डेंट पड़ जाएगा मुकम्मल, तो फिर अगर इमरान खान बाहर आ भी गया तो वो बातें बड़ी लॉन्ग टर्म में कि वो जी दोबारा आ जाएंगे इस असेंबली में। अगर ये अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर अपनी अददी स्ट्रेंथ पे इमरान साहब के लिए खासी मुश्किलात होंगी कि वो दोबारा इस ग्रुप्स को रीयूनाइट कर लें और कोई अपनी पॉलिसी फर्दर जारहाना अख्तियार करें। तो आज के व्लॉग में आपसे अब इजाज़त। बात वही आई, फिर एक दफ़ा मुझे हंसी आ रही है अदालती निज़ाम पे। मरना बरहक, मरन वाला काफर, 426 जुर्म काबिल ज़मानत, लेकिन ज़मानत नहीं, फी अमान।